अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उनका जो प्रोफाइल है वो किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है। या उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो अपना प्रोफाइल बेटर करना चाह रहे हैं, या विज़िट वीज़ा अप्लाई करते वक्त कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको ख्याल करना है और आपको वो अटैच करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ऑस्ट्रेलियन विज़िट वीज़ा के बारे में कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए, विज़िट करने की कोई इंटेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर आप वीज़ा करने चाह रहे हैं अप्लाई, तो आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई मैचेस आ रहे हैं या वर्ल्ड कप आ रहा है, या इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई इवेंट्स हैं, या आप अपने किसी फैमिली रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, या किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे जा रहे हैं, या वैसे ही ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। विदाउट रीज़न आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि आपने जब भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है, बेसिकली मैं आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने डमी टिकट्स जो है ऑस्ट्रेलिया की वो लाजमी लेनी है। जब आप अपना पर्पज़ ऑफ विजिट जब आप लिखेंगे तो आपने उसके अंदर ये तो डेफिनेटली लिखना है कि आप विजिट क्यों करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने साथ साथ एक एक डिटेल उसमें लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिडनी जा रहे हैं, आप मेलबर्न जा रहे हैं, तो आपने बताना है कि आप सिडनी मेलबर्न जा रहे हैं, कौन सी एयरलाइन के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है। अगर मेलबर्न से सिडनी ट्रैवल करेंगे फिर कौन सा सोर्स ऑफ ट्रैवल आप यूज़ करेंगे, किस होटल में रुक रहे हैं उसका नेम मेंशन करें, एग्जैक्ट डेट्स मेंशन करें उसके अंदर, और अपनी उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वहाँ डमी टिकट्स लगाएं। साथ आपको booking.com से फ्री बुकिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप डमी टिकट होटल के साथ लगाएं। एयरलाइन की $10 to $20 में डमी टिकट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट्स की आप अपनी डमी टिकट्स लगाएं, रिटर्न टिकट लगाएं, ताकि जब भी केस ऑफिसर आपका केस देखे तो उसको आइडिया हो सके कि इसकी इंटेंशन वापस जाने की भी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो ये जज करना है कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया तो आ रहे हैं लेकिन आप वापस भी जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैक्सिमम चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो आपने करनी है, और उनमें एक स्टेप ये है कि आपने एयरलाइन की टिकट लेनी है। ठीक है। और उसके अलावा अब आपने ये करना है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्पेशल किसी इवेंट पे आ रहे हैं, अगर उसकी कोई टिकट्स हैं, ठीक है, जब आप मेंशन करेंगे अपने एसओपी में, तो उसके लिए वो टिकट्स भी लें। ठीक है। उसकी भी कोई टिकट्स ले इवेंट्स की। ठीक है। अगर कोई म्यूजियम है, अगर वहाँ का कोई टिकट है, और फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी रिलेटिव ने आपको बुलाया तो उससे स्पॉन्सरशिप लेटर लें। ठीक है। ताकि ये बात प्रूफ हो सके कि आप वाकई ही रिलेटिव के पास जा रहे हैं। सिर्फ ये मेंशन ना कर दें कि वीज़ा में हम रिलेटिव के पास जा रहे हैं और आपके पास उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। ठीक है। तो अपने रिलेटिव से आप उसका लेटर लें, स्पॉन्सरशिप लेटर लें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चल सके कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इस सारे प्रोसीजर में बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि बहुत से लोग हैं जिनका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, उन्होंने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो वो ऑस्ट्रेलिया का विज़िट अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे, तो ये प्योरली आपकी लक है। लेकिन 95% लोगों का वीज़ा जो फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया उनको विज़िट वीज़ा नहीं देता। ठीक है। क्योंकि आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया होता और आप पहले स्टेप में उठते कहते हैं जी हम ऑस्ट्रेलिया जाने हैं, हम ऑस्ट्रेलिया विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो आपने एक चीज़ करनी है, आप अगर हो सके दुबई, ठीक है, दुबई, कतर, बहरीन, जो सस्ते कंट्री हैं, इजीली आपको उनका टिकट्स मिल जाएगा। ठीक है। या मलेशिया या टर्की, किसी भी दो विजिटिंग प्लेस को लाजमी विजिट करें। टर्की हो गया या दुबई, इन दो को अगर आप कर सकते हैं, या थर्ड मलेशिया है। ठीक है। अगर इन तीनों को टारगेट रखते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ट्राई करें जब भी आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो इन 3 कंट्रीज़ में से 2 कंट्रीज़ का विजिट आपके पास हो, और आपने ट्रैवल किया हो। इस चीज़ का आपके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है। जब आप किसी भी कंट्री में विजिट वीज़ा पे जाते हैं
तो वहाँ पे जब आप न्यू विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और केस ऑफिसर जब आपकी प्रीवियस विजिट की हिस्ट्री देखता है तो वो देखता है कि यार इसने पिछले कंट्री विजिट किया था और इसने जो रूल की ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट फॉलो की थी, और ऑब्लिगेशन सबसे मेजर यही थी कि आपने उस कंट्री को विजिट वीज़ा का ड्यूरेशन पूरा होने से पहले छोड़ना है, और आपने जो कि छोड़ा था। तो केस ऑफिसर के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि आपने दूसरे कंट्री में जाके उसके रूल्स ओबे किए हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ को बहुत केयरफुली ख्याल में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अब मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे बात करूँगा। विजिट वीज़े में फाइनेंशियल सिचुएशन का भी रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो पहले तो वो लोग जिनकी सैलरी बहुत कम है तो मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा कि रिस्की है, 50-50 है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी सैलरी अच्छी है, लाइक 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ से या इंडियन रुपीज़ से स्पेशली, या बंगाली जो टका है उससे ज़्यादा है, तो वो एक ठीक है, आप मतलब रेंज में हैं, अगर आप इतनी सैलरी आप ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए आपने अपनी अगर आप इतनी सैलरी ले रहे हैं तो आपने काम करना है, आपने एक अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना है। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में भी 6 महीने बाकी हैं, तो आपने ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ऊपर लिखवानी है कि अभी आपके 6 महीने बाकी रहते हैं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ताकि केस ऑफिसर को पता होगा कि इस बंदे के पास एक सॉलिड रीज़न है वापस जाने की, क्योंकि इसकी जॉब अभी रहती है, ठीक है। दूसरी आपने क्या करनी है, आपने अपना ऑफर लेटर साथ अटैच करना है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी सैलरी मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपने वो उसको प्रूफ देने के लिए। चौथी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है अपने ऑफिस से। एम्प्लॉयमेंट लेटर ये होता है कि आप अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपका ये पासपोर्ट नंबर है, ये आईडी नंबर है, ठीक है, ये आपकी सैलरी है, ये आपका डेजिग्नेशन है, और ऑफिस का ये ईमेल है। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो आप हमें यहाँ ईमेल करके पूछ लें। तो आपने अपने ऑफिस से एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है, और अगर पॉसिबल हो सके तो उस एम्प्लॉयमेंट लेटर को किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अटेस्टेड करवाएं। फॉर एग्जांपल चैम्बर है या नोटरी वगैरह है, कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ से इनको टेस्टेड करवाएं, थर्ड पार्टी से टेस्टेड करवाएं, ठीक है। और अगर आपके पास जॉब का कार्ड है, वो जॉब कार्ड साथ वीज़ा में लगाएं। मतलब आप उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें पता चले कि वाकई आप जॉब करने वाले हैं और आप ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये सिनेरियो है कि आपने अपने जितने भी एफबीआर के रिकॉर्ड्स हैं या टैक्स के रिकॉर्ड हैं वो आप साथ अटैच करें। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है बिज़नेस की, उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो साथ लगाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगेन वही बात है, केस ऑफिसर के लिए आपका ऑस्ट्रेलिया जाना तो मैटर करता है, लेकिन उसके लिए मैटर करता है ऐसा इंसेंटिव का होना कि ताकि आप वापस अपने कंट्री में आ सकें, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जेन में रखना है, ठीक है। अब कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके साथ आपको चाहिए होंगे। आपका पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, आपका नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होगा, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप फॉर एग्जांपल मैरिड है, अपनी वाइफ के साथ भी लें, अपने पेरेंट्स के साथ भी लें, ताकि केस ऑफिसर को आइडिया हो सके जब आप विजिट पे जा रहे हैं तो आपकी पूरी फैमिली जो है आपके कंट्री में है, आप वापस आएंगे। ये FRC इसलिए होता है, ठीक है। तो आपने FRC लेना है और वो लगाना है साथ, ठीक है। तो अच्छा, अब आपकी जो एक और फाइनेंशियल कैपेसिटी में आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट ट्राई करें 4 to 5 मिलियन की आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि ये सबसे तगड़ा डॉक्यूमेंट है आपके पास। आपके पास एक सॉलिड रीज़न है वापस आने की, अगर आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं अकाउंट में। और नेक्स्ट चीज़ जो है, जो आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा वेटेज देती है, वो है आपकी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी एवेल्युएशन, अगर आपके अपने नाम पे प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल घर है, उसकी एवेल्युएट करवाएं। अब एवेल्युएट का प्रोसीजर ये है, किसी भी लोकल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास जाएं, ठीक है, उसको बोलें कि मुझे मेरे घर की एवेल्युएट करके दो, वो आपके घर की वैल्यूएशन करके देगा। चाहे वो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, तो आपने वैल्यूएशन करवानी है। ये वो इम्पोर्टेंट एसेट है जो केस ऑफिसर को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करेगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास लैंड है, उसकी भी ऐसी वैल्यूएशन करवाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाएं। अगर आपके पास ज्वेलरी है, देखिए आप ज्वेलरी घर में पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको आप अपने काम में लेके आए ना, उसकी वैल्यूएशन करवाएं किसी ज्वेलर से जाकर। उसे बोले भाई मेरे पास इतना सोना है, ज़रा इसकी वैल्यूएशन लिख दो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लिख दो, लेकिन वो लेटर हेड पे होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपने ज़रूरी याद रखनी है, वैल्यूएशन लेटर हेड पे होनी चाहिए। और ये थर्ड पार्टीज़ के जो जितने भी लेटर्स हैं ना, जब ये
मैं आपको बताऊं बेसिकली थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी जैसे ये एजेंट है, प्रॉपर्टी एजेंट है, ये ज्वेलर है, ये जो एसेट वैल्यूएटर है, ये आपके थर्ड पार्टी हैं। तो ये आपको अपने लेटर हेड पे ये सारी चीज़ें देंगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन करवाएं, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं साथ, अगर वो आपके नाम पे है उसके रजिस्ट्रेशन लगाएं, उसके जब आपने बाइंग की थी जो भी आपके पास उसकी रिसिप्ट्स हैं, अगर आपके पास कोई प्लॉट्स हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं वो लगाएं, ताकि आपने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो बहुत तगड़ी शो करनी है, ठीक है, ताकि केस ऑफिसर को ये बात मतलब क्लिक कर जाए कि यार ये बंदा तो जस्ट जेन्युइन विजिटर है, इसके पास 100 ऑफ रीजंस है अपने कंट्री में वापस जाने की। तो जितनी मल्टीपल रीजंस आप केस ऑफिसर को देंगे अपने कंट्री में वापस जाने की, आपका ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो स्टेप्स हैं वो उतने ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जितनी चीज़ें आप उसको कम शो करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है आपने कोशिश करनी है कि अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी साथ लगाएं, क्योंकि जो आजकल हमारे कंट्रीज़ के हालात हैं उनमें यही है कि बहुत से लोगों ने कुछ किस्म के क्राइम किए होते हैं तो वो वहाँ से निकलना चाह रहे होते हैं। तो आपने अपना पुलिस सर्टिफिकेट साथ लगाना है, ताकि केस ऑफिसर पे इम्पैक्ट पड़े कि जी ये बंदा लीगल है, किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि पोलियो सर्टिफिकेट आप साथ लगाएं, क्योंकि हमारा जो कंट्रीज़ हैं इनमें पोलियो का बहुत प्रॉब्लम है, तो पोलियो सर्टिफिकेट आप साथ लगाएं। तो ये मेरी कुछ वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जब आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो इनको जेहन में रखना है। अगेन मैं बता दूं, उसमें क्या होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, बुकिंग की डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी उसमें फैमिली डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन है और आपकी करेक्टर डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये आपने प्रोवाइड करनी है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं फर्दर इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए सारे सिस्टम को समझना आसान हो और डॉक्यूमेंटेशन में जो भी जहाँ पे भी आपके लैप्स आ रहा आप उसको फिल अप कर सके। तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स सो यू कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट चैनल, एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज द यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया. So guys, I hope so I will see you very soon in the next video. Bye bye.